जनता की आवाज़ 99 में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं संदलपुर पंचायत में। हमारे सामने एक सरपंच के उम्मीदवार मौजूद है जिनका नाम है टीपू सुल्तान। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और इनका विचार को जानेंगे। सर, आपका राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुआ और कब हुआ था? मेरा राजनीतिक शुरुआत 2001 से स्टार्ट किए हैं। उस समय मेरे चचा मुखिया से लड़े थे। उसी समय से हम एक्टिव हैं और हम 5 साल मेरे फादर सरपंच रहे और मेरी पत्नी पंचायत समिति रही। बीच में आगे बार 5 साल गैप रहा। फिर इस बार मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है सरपंच पद से। सर, क्या कारण है जो आप पूरे फैमिली के साथ ही पूरे राजनीतिक में आए हुए हैं, सब मुखिया समिति सरपंच? ये पुराना हम लोग का राजनीतिक सफ़र है। दादे के समय से दादा ही चुनाव लड़ रहे थे, उसी समय से हम लोग भी एक्टिव हैं। सर, उस समय से कैसा रिजल्ट आता गया? जिस समय आप इलेक्शन लड़ते थे उस समय कैसा रिजल्ट आता था? रिजल्ट तो बढ़िया आया। 5 साल सरपंच रहे फादर और पत्नी समिति रही और अच्छा सफ़र चल रहा है। सर, ऐसा क्या हो गया जो बीच में आप 5 साल गैप किए थे उसके बाद अभी फिर इलेक्शन लड़े? 5 साल गैप कर दिए थे। समिति अति पिछड़ा सीट हो गया था इसी मारे। सर, जनता आपको वोट क्यों दे? आप जनता के लिए कुछ ऐसा काम किए हो कुछ बनने से पहले? जनता के लिए हम बहुत काम किए हैं। डॉक्टर मवाली हसन MP थे, हमारे गुरु हैं। और परवीन अमोल्ला थी MLA मंत्री, जमशेद अशरफ, सूरज भान सिंह MP, उन सबसे भी फंड ला के हम बहुत सा रोड ढलाई PCC करवाए हैं अपने पंचायत में। और इससे समिति फंड से आपके आंगनबाड़ी बनवाए, रोड ढलाई करवाएं। MP साहब के फंड से सौर ऊर्जा लगवाए पूरे पंचायत में, हर वार्ड में लगभग। और सर, इस पंचायत में जो वर्तमान में रह चुके हैं सरपंच, उनका रवैया कैसा था लॉकडाउन के बीच में? लॉकडाउन के बीच में बहुत रवैया उनका ख़राब था। जो मुस्लिम लोग NRC के लिए सिग्नेचर कराने के लिए जाते थे बंसावली पर, वो रुपया मांगते थे और कुछ करते साइन नहीं करते थे। सर, जब वो ऐसा कर रहे थे तो आप लोग कुछ कार्रवाई कानून? हम लोग कार्रवाई किए, हम लोग एक्टिव हुए और उसको SDO के यहाँ से बंसावली बनवाए सब जनता का। और सर, जिस समय वो वर्तमान में थे सरपंच, उस समय में उनका कैसा केस मुकदमा का समय चलता था, ज़्यादा या फिर? केस हम लोग के समय में तो थाना केस नहीं जाता था, केस यहीं सोल्व हो जाता था बैठ के। लेकिन इसके शासनकाल में थाना केस लगभग जाता था पूरा। और सर, इस पंचायत में कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर अगर कोई में झगड़ा हो तो वहाँ पर सॉल्व किया जाए, जिसमें वो आते थे या? सोल्व तो हम ही लोग करते थे, नए भी थे कुछ पद पे, तब भी हर जगह लड़ाई झगड़ा मारपीट हो, फिर सबको सोल्व करके उसको समाधान करते थे। सर, अगर आप जीत जाते हैं तो इसको कैसे आप हल कीजिएगा, मतलब क्या कीजिएगा इसके लिए? यहाँ जनता का मांग है यहाँ कि केस थाना नहीं जाए, यहीं सोल्व हुए। और यहाँ का एक समस्या है, गाय भैंस घोड़ा जो किसान लोग का खेत चरता है, उसको रोक लगाना है। और किसान लोग को भी तो चाहिए, किसान के लिए, उसके लिए आप क्या कीजिएगा किसान के लिए? जहाँ तक होगा भरपूर सरकार से दिया जाएगा। नल जल अभी लग रहा है, उसके लिए पानी सिंचाई के लिए बोरिंग वोरिंग होगा। और सर, इस पंचायत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? यहाँ समस्या बहुत समस्या है कि आपके यहाँ जो का नाम है, आपके जो लोग का जो मारपीट हो या कोई केस कास होता है, उसको सोल्व ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। उसको हम करेंगे सोल्व। सर, इस बार क्या उम्मीद है, जनता आपको चुनेगी? जनता चुन रही है पूरा एकदम। 13 वार्ड में, हम लोग का 13 वार्ड है संदलपुर पंचायत में, सब जनता साथ है एकदम। और सर, आपके पीछे इतना युवा खड़े हैं, इनके पीछे क्या राज है जो आपको युवा बहुत? सबको साथ लेके चलते हैं, सबका जो भी मसला होता है उसको हल करते हैं, इसलिए युवा साथ मेरे हैं। सर, आप हमारे चैनल जनता की आवाज़ 99 के द्वारा कुछ कहना चाहेंगे अपने जनता को? अपनी जनता को यही बोले कि हम लोग सब मिलके साथ पहल किया जाए और मजबूती के साथ हम लोग जीते। सर, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? नल छाप है नंबर 3 पर सरपंच। जी ठीक है, जनता की आवाज़ 99 से बात करने के लिए धन्यवाद। चलिए, संदलपुर पंचायत के कुछ जनता से बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नसीमुद्दीन। सर, अभी जो वर्तमान में सरपंच रह चुके हैं उनका रवैया आप लोगों के साथ कैसा था? वो भी ठीक है, मिला जुला के थे अपना, सब तो अपने अपने रहते हैं। सर, इस बार क्या लगता है, चेंज होगा? हाँ, चेंज तो होना चाहिए। हर बार एक ही को रहेगा तो उनका मनमाना भी चले लगता है। सर, जैसा कि टीपू सुल्तान जी का कहना हुआ, जो घूस उस चलता था सैन करवाने में, क्या आपके साथ में ऐसा हुआ था सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है ये सब। जी ठीक। वर्तमान में जो थे वो कैसे कैंडिडेट थे, कैसे सरपंच? इनसे अच्छे नहीं थे।
वो आप लोगों के लिए कुछ किए हो? हम लोगों के लिए क्या करेंगे, हम लोग पर तो केस होता था तो उसको सोच विचार के केस लेना चाहिए, नोटिस कर देते थे। और इनसे आप क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? अगर ये जीत जाते हैं तो आप लोग के लिए क्या करेंगे? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। ये आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ हुआ। आप क्या देख के इस बार आप अपना वोटिंग कर रहे हैं? हम लोग कैंडिडेट देख करके वोटिंग कर रहे हैं। इनके अंदर में आपको क्या अच्छा लगा जो सब मिलके इनको समर्थक कर रहे हैं? इनके अंदर में ये है कि समाज में रह करके समाज का काम करते हैं, इसीलिए इनको देख करके वोटिंग कर रहे हैं हम लोग। और सर वर्तमान जो सरपंच थे उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वर्तमान सरपंच में यही है जो अभी बोले हमारे कैंडिडेट कि जो घूस लेकर के 200-500 रुपया लेकर के वंशावली में साइन करते थे, वही सब देख करके हम लोग सर, आपके साथ में कभी ऐसा हुआ हो जो आपसे वंशावली बनाने के लिए एसडीओ साहब के यहाँ ही ये जो अभी कैंडिडेट अभी हमारे हैं इनको ही दे करके हम लोग करवाए हैं, उनसे तो नहीं हो पाया। और उनका लॉकडाउन का रवैया कैसा था आप लोगों का? रवैया ही बहुत खराब था उनका। लॉकडाउन में हम लोग को अभी जो सरपंच पद के लिए खड़े हुए हैं यही हम लोग को सपोर्ट किए। जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद कासिफ हुआ। आप इस बार क्या देख के आप अपना वोटिंग कीजिएगा? बस स्वच्छ छवि। इनके अंदर में आपको क्या अच्छा लगा जो आप इनको अपना? इसके अंदर में इंसाफ करने का बहुत बड़ा खूबी है, निष्पक्ष इंसाफ करते हैं। और वर्तमान में जो रह चुके हैं सरपंच उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है, वो एकदम सबसे अभी तक में सरपंच में सबसे भ्रष्ट सरपंच है। और ये जो अभी कहें जो घूस उस चलता था 200-500 तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही बात? हाँ बिल्कुल, वंशावली में मान लो कि बिना पैरवी का वंशावली नहीं बनता था। आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ था? मेरे साथ हुआ। उसके बाद आप क्या किए थे? बिल्कुल हम छोड़ दिए, इसके बाद हम एसडीओ कोर्ट गए, वहाँ से बनवाए। इस बार आप क्या देख के अपना मतदान कीजिएगा? जी बहुत अच्छा टीपू सुल्तान है, ये जनता की आवाज़ सुनते हैं और युवा को सबसे ज़्यादा इसका चाहत है और हम लोग कोशिश करेंगे कि टीपू भाई जीते। सर क्या वजह है जो आप लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं इतना? बहुत अच्छा कैंडिडेट है, एक बार फ़ोन जाने के बाद 5 मिनट के अंदर हाजिर हो जाते हैं, इससे बढ़ के क्या चाहिए। और वर्तमान में जो रह चुके हैं सरपंच जी उनके बारे में क्या कुछ कहना है? आज तक गांव घूरने नहीं आते हैं, वो क्या बोलेंगे उसके बारे में। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद सोनू। ठीक। आप क्या देख के इस बार आप अपना मतदान कीजिएगा? जी आप क्या देख के इस बार आप अपना मतदान कीजिएगा? हम जनता को खुशहाली के लिए इस बार मतदान करेंगे, जो जनता सही काम करे। आप तो बुजुर्ग हैं, आपको मालूम है जो इस पंचायत में अभी तक सबसे अच्छे जो सरपंच बने वो कौन है? जो गुजर गए अभी तो सरपंच हमारे नज़र में अभी टीपू सुल्तान है। अभी आप लोग इनको समर्थक कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। इस बार क्या उम्मीद है, ये जीत पाएंगे? ये तो समय बताएगी। और ये अभी टीपू सुल्तान जी का कहना हुआ जो घूस उस चलता था सैन उन करवाने में, तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा? आपसे भी लगा था? बिल्कुल पहले से चला आ रहा, हम देख रहे थे ऐसा घूसखोरी चल रहा है, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं कि जनता को सामने नज़र आया कि घूसखोरी ले करके अपना जो बीपीएल का जो काम हुआ, मकान हुआ, चाहे कोई भी लेवल पे हुआ, वो लेते थे लोग। सर आपके लिए ये टीपू सुल्तान जी कुछ किए हो? बिल्कुल किए। जो नाला है इन्होंने बनवाया, हमारा बगल का जो नाला है इन्होंने बनवाया। जी क्या कहना चाहेंगे इस बार के जो इलेक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? इस बार का इलेक्शन देखिए बहुत टफ है, कोई कुछ कह नहीं सकता कि कौन जनता किस बार कौन जीतेंगे। इससे पहले तो हम आंकड़ा लगा ही नहीं सकते कि कौन जीतेगा, हम बोल नहीं सकते क्योंकि अभी चुनाव हुआ नहीं है। अगर चुनाव हो जाए तो रुझान में हम बता सकते हैं कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, उसमें बता सकते हैं। सर जो जनता के बीच में अच्छा काम करेगा उसका तो उम्मीद रहेगा ना, जो ये जीतने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है सरपंच पद पर कौन सा कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनता के बीच में आते थे और हेल्प करते थे? देखिए इससे पहले टीपू सुल्तान के फादर थे सरपंच, तो गरीब ज़मीनी मैटर या कोई ऐसा मैटर फंस जाता था तो उसमें ये जाके थाना तक केस नहीं जाने देते थे, ये सॉल्व कर लेते थे और गरीबों के हक में ज़्यादातर फैसला सुनाते थे। अब कोई पैसा वाला है, कोई अमीर है, तो ये सोचता था कि हम दबदबा से ये ज़मीन अपने और कर लेंगे, अपने तरफ कर लेंगे। लेकिन इनके फादर में ये था कि वो नहीं देखना चाहता था, जो हक था वो हक सुनाता था। तो हम ये चाहते हैं कि सरपंच टीपू सुल्तान भाई बने, वो ज़्यादातर हक फैसला सुनाते हैं। और सर वर्तमान में जो सरपंच रह चुके हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? वर्तमान में सरपंच जो रहे हैं वो सरपंच ज़्यादातर मतलब कहीं पे अगर हो गया, मतलब पंचायती का बात है, वहाँ पे वो खुल के बोल नहीं सकते थे, मतलब उसके में कोई दबदबा टाइप पे लगता था। और हाँ ज़्यादातर वो साइड से ही काम करते थे, घूसपैठी। एक हुआ कि हम जहाँ पे अगर ज़मीनी मामला है, कहूँ पे अगर कोई ऐसा फंसा हुआ, मुँह देखी काम करता था। अगर कोई ज़्यादा
पैसा वाला दमंग आदमी है, उसके थ्रू वो अपना काम मतलब उधर फेंक देता था, उधर ज़्यादातर हेल्प कर देता था। गरीब बेचारा उसका कोई ये नहीं रिस्पॉन्स नहीं देता था गरीब को। लेकिन हम टीपू सुल्तान भाई को ये देखे हैं कि ज़्यादातर वो गरीबों की मदद करते हैं। इस बार इनका उम्मीद है? हाँ, इस बार इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अच्छे वोट से जीतेंगे। जी ठीक। तो आज हम संदलपुर पंचायत में आए हुए, हमारे सामने एक सरपंच के उम्मीदवार थे जिनका नाम था टीपू सुल्तान, और हमारे सामने इतनी ज़्यादा जनता भी थी और उनसे भी हम बात किए। बुजुर्ग थे, नौजवान थे, सबसे बात किए। सभी का रुझान जा रहा है इस बार के इलेक्शन में टीपू सुल्तान जी की तरफ, जो सरपंच के उम्मीदवार है। लग रहा है वो अच्छे कैंडिडेट है। अब देखते हैं क्या होगा। इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए जनता की आवाज़ 99 को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें।